चैनल यूट्यूब पे मोहम्मद अरफान इसके नाम से है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। कुछ चीज़ें हम बहुत पीछे छोड़ चुके हैं, वो चीज़ें जब सामने आ जाएं तो हमें अपना बचपन याद आ जाता है। अब काफ़ी कुछ नया आ चुका है जो इन पुरानी चीज़ों की जगह ले चुका है। तरह तरह के पापड़, सलांटी, निम्को, चिप्स, कुरकुरे और बेइंतहा ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके मुतालिक कभी सोचा भी नहीं था। बचपन की खाने वाली चीज़ों में एक चीज़ टांगरी होती थी, मैदे से बनी हुई ये लंबी सी स्टिक जो सीधी नहीं होती थी बल्कि आड़ी तिरछी होती थी और इसके ऊपर चीनी चढ़ी होती थी। शायद आपने खाई हो, मिलती तो अब भी है लेकिन अब लोग कम ही इसको खाते हैं, बल्कि अक्सर लोग तो इससे नावाकिफ़ होंगे। मुझे टांगरी अच्छी लगती थी और मैं जब भी बाज़ार जाता तो इसे ख़रीदता था। कभी कोई रेहड़ी वाला घर के करीब से गुज़रता और आवाज़ लगाता तो इससे भी ले लेता था। टांगरी दो तरह की होती थी, एक तो मीठी टांगरी और एक नमकीन होती थी। मुझे दोनों ही अच्छी लगती थी लेकिन ज़्यादातर अगर मीठी मिल जाती तो मैं मीठी लेके खाया करता था। जो नमकीन है वो शायद बेसन से बनती थी। अब एक और टांगरी भी मिलती है लेकिन वो बतौर सालन पकाई जाती है। ये टांगरी कच्ची होती है। तो बात हो रही थी मीठी टांगरी की। बचपन के दिनों की याद ताज़ा हो गई जब मैंने इंटरनेट पर टांगरी की तस्वीर को देखा। कुछ चीज़ें ऐसी ही हैं जो हमारे ज़हन से आहिस्ता आहिस्ता महव हो जाती हैं, लेकिन जब सामने आती हैं तो फिर से यादें ताज़ा हो जाती हैं और फिर दिल चाहता है कि इनको खाया जाए। जैसे मुझे बचपन में लड्डू अच्छे लगते थे, मोती चूर लड्डू, और मैं लड्डू खाया करता था। इसके बाद वक्त गुजरता चला गया और तरजीहात भी बदलती चली गईं। इतनी किस्म की चीज़ें आ गई कि लड्डू बहुत पीछे रह गए। अब लड्डू मैं तभी खाता जब कभी कोई मिठाई घर में आती या फिर मिठाई ख़रीदने के लिए स्वीट शॉप पे जाना होता और नज़र लड्डुओं पे पड़ जाती। और ये मिठाई ख़रीदना भी तभी होता है जब किसी को मुबारकबाद देने जाना होता या वैसे किसी के घर मिठाई लेके जानी होती। एक बार ऐसा हुआ, टीवी पे कार्टून चल रहे थे, भीम के कार्टून थे। कार्टून में वो लड्डू खाता था। इसे देख के मुझे याद आ गया कि कितना अरसा हो गया मैंने लड्डू नहीं खाए। दिल करने लगा तो मैं स्वीट शॉप पे गया, लड्डू ले आया और फिर लड्डू खाए। वो लड्डू मुझे बहुत मज़े के लगे। जब किसी चीज़ को दिल कर रहा और वो खाई जाए तो इसका मज़ा ही कुछ और होता है। तब भी ऐसा ही था। पुरानी यादें भी इन लड्डुओं के साथ थीं, मेरे सामने ही बैठी थीं। इसी तरह बचपन में मुझे क्रीम रोल खाने का शौक़ था, मैं खाया करता था। घर के पास एक बाबूजी की दुकान थी जो इतने ज़ईफ़ थे कि इनके हाथ और सर कांपते रहते। मैं इस बात पे हैरान होता था कि ऐसा क्यों होता है, मेरे हाथ तो नहीं कांपते। अब्बू से पूछा तो उन्होंने बताया कि जब किसी की उम्र ज़्यादा हो जाती है तो ऐसा होता है। मैं सुन के डर गया कि ऐसा मेरे साथ भी हुआ और मेरे हाथ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे और पता नहीं क्या क्या करेंगे। बात हो रही थी क्रीम रोल की, तो वो बाबा जी क्रीम रोल मंगवाया करते थे और मैं इनका बाकायदा गाहक था। किसी दिन ऐसा भी होता क्रीम रोल ख़त्म हो चुके होते तब मुझे मायूसी का सामना करना पड़ता। मुझे भी नहीं याद कि कब और कैसे मैंने क्रीम रोल खाने बंद कर दिया है। शायद इसलिए कि मैं बड़ा हो गया था। बच्चों को शौक़ होता है कि वो बड़े हो जाएं, इसलिए वो बचपन में ही ऐसी हरकत करते हैं जिनसे वो बड़े लगें। बड़े उन्हें देख के हंसते हैं कि बच्चे ये क्या कर रहे हैं, इनको समझाते हैं कि ऐसी हरकतें ना करो। लेकिन इंसानी फितरत है कि जो चीज़ इसके पास होती है वो इसको अच्छी नहीं लगती। वो इस चीज़ को हासिल करना चाहता है जो इसके पास नहीं होती। इसलिए बच्चे बड़े होना चाहते हैं और बड़े इनको देख के ये सोचते हैं कि काश वो बच्चे बन जाएं। टांगरी से एक और याद वाबस्ता है कि एक दफ़ा मैंने सोचा कि फैसलाबाद में रहता हूँ और मैंने फैसलाबाद पूरा नहीं देखा। हैरत की बात है, सिर्फ चंद इलाके हैं जिनको जानता हूँ, वो भी वो इलाके जहाँ कभी किसी काम से गया होऊंगा। बाज़ार चीज़ें ख़रीदने जाना पड़ता है, फिर आसपास के एरियाज़ को जानता हूँ, लेकिन जो दूर दराज के इलाके हैं मैं इनको नहीं जानता। ये सोच के मैंने अपने हमसाये को, जो मुझसे 3-4 साल छोटा था, इसे कहा कि हमें फैसलाबाद देखना चाहिए, चलना चाहिए। बात इसके जहन में आ गई और वो मान गया। तब मैं 8वीं क्लास में था। अब हम ऐसे करते कि शाम के वक्त साइकिल पे चल पड़ते। साइकिल मैं चलाता, वो पीछे बैठ जाता। चलते चलते हम बाज़ार की तरफ जाते, वहाँ से टांगरी ख़रीदते और फिर साइकिल चलती रहती, हम दोनों टांगरी खाते रहते। बहुत खूबसूरत दिन थे। तब वक्त भी होता था और ट्रैफिक का इतना रश भी नहीं था। हम चलते जाते, मुख्तलिफ़ इलाकों में घूमते रहते। जब टांगरी ख़त्म हो जाती तो वहाँ से वापसी का रुख करते, या कभी ऐसे भी होता कि टांगरी ख़त्म ना होती और टांगें जवाब दे जाती तो हम वापस आ जाते। दरियाफ्त का ये सफ़र काफ़ी अर्सा जारी रहा। इस दौरान जहाँ टांगरी वाले की सेल बढ़ी,
وہیں ہماری بصری وسعت میں بھی اضافہ ہوا، بہت ساری چیزیں جو ہمارے لیے نئی تھیں دیکھی، اور ایسے علاقے دیکھے جہاں اس سے پہلے کبھی نہیں گئے تھے۔ اور جب بھی کبھی کسی نئے علاقے میں جاتے تو اچھا لگتا ہے یہ دیکھ کر کہ اس سے پہلے ہم یہاں پہ آئے نہیں ہیں اور اب اسے دیکھ رہے ہیں۔ تب ہم خود کو کولمبس سمجھا کرتے تھے، دو کولمبس سائیکل پہ روزانہ نکلا کرتے تھے اور فیصل آباد کے علاقوں کو دریافت کیا کرتے تھے۔ تب جو خوشی ملتی تھی وہ ناقابل بیاں تھی۔ یہ یادیں بھی ماضی کا حصہ بن چکی تھیں، لیکن آج جب تصویر سامنے آئی تو بہت کچھ یاد آ گیا اور یاد کر کے بہت اچھا لگا۔ ایسا لگا کہ وہی وقت لوٹ آیا ہے جب 8ویں کلاس میں پڑھتا تھا۔ آپ بھی کبھی ان چیزوں کو کھا کے دیکھیے گا جو آپ کے بچپن میں آپ کھایا کرتے تھے، آپ کو بھی وہ وقت یاد آئے گا، اچھا لگے گا اور آپ اس کی یادوں میں کھو جائیں گے۔ یادیں ہمیشہ ہمارے لیے جادو ہوتی ہیں، ریلیکسیشن کا کام کرتی ہیں، ہمیں ذہنی سکون دیتی ہیں۔ اگر یادیں نہ ہو تو خوشیاں کم ہو جائیں۔ یادوں کو یاد کر کے بھی ہم خوش ہوتے ہیں، گزرے ہوئے لمحات میں کھو جاتے ہیں، موجودہ زندگی کی ٹینشن کچھ کم ہو جاتی ہے۔ ہم بڑے تو ہو چکے ہیں، لیکن کبھی کبھی دل چاہتا ہے پھر سے وہی چھوٹے سے بچے بن جائیں تو کتنا اچھا ہو، نہ کوئی فکر ہو نہ ٹینشن، بس ہم اور ہمارے کھیل، ہمارے کھلونے اور بچپن کے ساتھی، اور سکون ہی سکون، پرسکون اور میٹھے سپنے، اماں ابا کی ڈانٹ اور ہمارا اس کان سے سننا دوسرے کان سے نکال دینا۔ ہم بڑے کتنی جلدی ہو گئے ہیں، وقت کیسے گزرا ہے، اے کاش لوٹ آئے بچپن ہمارا۔ اچھا لگے تو شیئر کر دیجیے گا۔